नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिलासपुर संभागायुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंद्री के जीवन दीप समिति की बैठक आयोजित की गई है और बैठक में मानसिक मरीजों की सुविधा के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सुनील जैन ने कहा है कि पागलपन भी एक बीमारी है और इसका इलाज किया जा सकता है। इस संबंध में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से चर्चा कर अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित जीवन दीप समिति के सदस्य, जिला अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। तो वहीं बैठक में बताया गया कि पिछली मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार अगर बात की जाए तो मानसिक अस्पताल में ओपीडी सुविधा निःशुल्क की गई है। हर महीने इस अस्पताल में 1300 मरीज इलाज कराने पहुंचते हैं और पिछले एक साल में 15,500 लोगों ने मानसिक रोगों का उपचार करवाया है। इसी तरह एक साल में 1,344 मरीजों को भर्ती कराकर उनका इलाज किया गया। आय व्यय की जानकारी में बताया गया कि पिछले अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 तक अस्पताल को 2 करोड़ 86 लाख रुपए की आवक हुई। इसमें से 1 करोड़ 17 लाख रुपए अस्पताल के कार्यों पर खर्च हुए, तो वहीं लगभग 92 लाख की रकम शेष है। इस राशि को ज्यादा ब्याज देने वाले बैंकों में जमा करने का निर्णय लिया गया है। उधर बीजापुर जिले में शासन प्रशासन की मुहिम लगातार रंग ला रही है। दरअसल आपको बता दें कि समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के लिए 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जो कि बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ की बड़ी सफलता मानी जा रही है। सरेंडर करने वाले इन नक्सलियों पर 1 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम घोषित था। तो वहीं आत्मसमर्पण करने वाले इन नक्सलियों में 21 महिलाएं और 31 पुरुष शामिल हैं। साथ ही बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत में इन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रोत्साहन राशि और मुख्य धारा में लौटने का अवसर मिला है। जी, हम लोग अभी संगठन को छोड़ के आके यहाँ मुख्य धारा में जुड़कर और सरकारी जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार हम पुनर्वास नीति में जुड़कर हम परिवार के साथ जीना चाहते हैं। हम लक्को कारम, मैं डीवीसी काम कर रहा है, मार डिवीजन में काम कर रहा है। मैं 2006 दिसंबर तक या अभी 2025 तक 20 साल काम कर रहा हूँ। अभी नक्सल संगठन को छोड़ने के कारण अगर और कैंप लगातार बढ़ते जा रहा है, फोर्स भी जंगल में बढ़ते जा रहा है। हम रहने से भी नहीं हो सकता। सरकार योजना के पुनर्वास करने जुड़े हुए थे, अपने परिवार के साथ जाकर काम करेंगे करके। बड़ा बड़ा लोग हथियार के साथ चैलेंज हुआ, हम छोटे लोगों को हम क्या था, हम भी जाएंगे करके इधर आत्मसमर्पण करके आया। नहीं, वो पूरा अभी नक्सली पूरा मुक्त करने के वगैरह सरकार का नीति कानून के अभी सब लोग वो बड़े लोग लीडर लोगों को गया। अभी इधर आने से मुख्य धारा में कुछ बहुत बढ़िया होता का क्या नाम है? कौन से एरिया में नक्सल संगठन में कौन सा पद में रह के काम कर रहे हैं? नाम अनुसा यमला, मैं कोंटा एरिया कमेटी की एसीएम हूँ। अनुसा यमला जी, मैं 16 साल नक्सल संगठन से जुड़ी हुई थी। वहाँ पे रहते समय हम लोग फर्स्ट हम जब संगठन से जुड़े हैं तब हमें जल जंगल जमीन को बचाने जल जंगल जमीन को विकास करने के लालच में हमें ले गया। तो कुछ दिन के बाद हम पता चला कि कुछ विकास होने वाला नहीं है करके जी। इससे मुख्य धारा में जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुख्य धारा से जुड़कर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम इस मुख्य धारा से जुड़कर हम अपने परिवार के साथ अच्छा जिंदगी जिएंगे करके हम मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उधर जो है सीएम
ने जो है समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी और यह पर्व सूर्य उपासना और खुशहाली का प्रतीक है। बलरामपुर जिले में तातापानी महोत्सव श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में करीब 3 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में सड़क, पेयजल और बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और यातायात पर फोकस किया गया। बता दें कि ड्रेनेज, सीवरेज और अतिक्रमण पर चिंता भी जताई गई। मुख्यमंत्री ने विकास प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए, तो वहीं रायपुर के लिए जल्द रोड मैप तैयार होगा। हाँ, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सूर्य भगवान की उपासना का एक पर्व है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और हर वर्ष बलरामपुर जिले के तातापानी में तातापानी महोत्सव होता है, जिसका शुभारंभ समारोह में शामिल होने हम तातापानी जा रहे हैं। और कल ये संक्रांति के अवसर में तपकारा पमशाला में कंवर समाज का बड़ा सम्मेलन होता है, 3 दिन का मेला लगता है, तो उसमें भी कल शामिल होंगे। उधर बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें कि कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में बड़े तेबड़ा गांव में सामने आया कि ताजा मामले ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मुद्दा लंबे समय से संवेदनशील बना हुआ है। कई बार यह सामाजिक तनाव का कारण भी बन चुका है। हाल ही में कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़े तेवड़ा गांव में सामने आए मामले ने एक बार फिर इस विषय को सुर्खियों में ला दिया है। कांकेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशाराम नेताम ने साफ कहा कि धर्मांतरण आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराओं पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का जबरन या प्रलोभन देकर किया गया धर्मांतरण स्वीकार्य नहीं है। विधायक ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून के तहत दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की बातें जो है गरमाती रही हैं और जिस तरह से धर्मांतरण का खेल बस्तर में किया जाता है वो काफी वृहद रूप है। और क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर भोले भाले जो ग्रामीण होते हैं उनको बहला फुसलाकर धर्मांतरण भी किया जाता है, ऐसे तमाम खबरें सामने आती हैं। इन सब चीजों को लेकर धर्मांतरण पर किस तरह से रखते हैं नजर, हमारे साथ बात करेंगे आसाराम नेताम जी, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार बस्तर में जो है धर्मांतरण को लेकर कई आंदोलन होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, कहीं पर गांव बस्ती की खबरें भी आती हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं धर्मांतरण को बस्तर में? धर्मांतरण ये बहुत बड़ा हमारे समाज के लिए, हमारे बस्तर के लिए अभिशाप है। ये जो धर्मांतरण इन लोगों जो अदर लोग आए हैं, क्रिश्चियन लोग आए हैं और धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हमारे भाई बहन जो है भोले भाले हैं, इनकी कमजोरी को देखना, इनकी जो अनपढ़ता को देखना, ये कम पढ़े लिखे हैं, इनको देखते हुए उनको एक्रोचमेंट करना, उनको धर्मांतरित परिवर्तन करना, लालच देना, ये हमारे बस्तर के लिए बहुत ही घातक है। ये कैंसर की बराबर है। और आज हम विशेषकर मैं हर जनता जनार्दन के पास जाता हूं, उनको पूछता हूं कि समस्या क्या है और क्या समस्या के कारण से अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में जा रहे हैं, इससे क्या होगा। ऐसे बोलने से वो लोग कई बात बोल भी नहीं पाते, ना कुछ नहीं कर पाते। तो मैं उनको बोलता हूं कि ये मूल धर्म में रहिए, यही आपकी पहचान है, यही आपकी संस्कृति है। जो हमारी देवी देवता जो है, हमारे बूढ़ा देव हैं, हमारे शीतला माता है, हमारे कर्मा माता है, हमारे परमेश्वरी भगवान है, ये हमारी देवी देवता है जो हमारे पुरखा सियान लोगों ने हमें दिए हैं और यही हमारी पहचान बनाए हैं। इनको ही मानना है, दूसरे की धर्म से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि दूसरे के धर्म में अपना धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म जाना, ये हमारे
संस्कृति का खिलाफ है। इसमें ना जाइए और जो भी समस्या परेशानी है लोगों के साथ जुड़िए, सरकार के साथ जुड़िए, सरकार की योजना के साथ जुड़िए, वो आपका हल होगा और ये आपका विकास होगा। लेकिन कोई पढ़ा लिखा ना होने के कारण से ये धर्मांतर की ओर जाते हैं। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अंतिम व्यक्ति के विकास, अंतिम गांव के तक नाली, सीसी रोड, पानी, ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे लोग धर्मांतरित ना हो, अपना मूल धर्म में हो। ये बहुत गंभीर विषय है। इसमें हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, ये तमाम लोग आए दिन इस चिंता करते हैं। और चिंता करने के साथ साथ आज हमारे बस्तर में नक्सलाइट जो समाप्त हुआ है और उसी में विकास की बयार बढ़ रहा है और हमारे जो धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में गए हैं, धर्मांतरित हुए हैं, वो लोग भी पुनः अपने मूल धर्म में आ रहे हैं। ये पूरा हमारे देश के प्रधानमंत्री की सोची अनुसार आज विकास के साथ लोग जुड़ रहे हैं, लोग के साथ आज समाज जुड़ रहा है, समाज के साथ परिवार जुड़ रहा है और परिवार अपने मूल धर्म में फिर वापसी हो रहे हैं। और जो वापसी हो रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी जात, आपकी पहचान, आपकी संस्कृति आपसे पहचान है। पुनः आप अपने मूल धर्म में आइए, अपने जाति को अच्छा ऊंचा करें और बूढ़ा देव शीतला माता की पूजा अर्चना में जुड़ जाइए। आप देखे होंगे कि क्या लगता क्या है कि बस्तर में इतना मिशनरी धर्मांतरण जैसे होना काफी संख्या में, क्योंकि धर्मांतरण के अंदरूनी इलाके में जाओ तो देखते हैं कि अधिकतर जो लोग हैं वो धर्मांतरित नजर आते हैं। क्या कारण मानते हैं कि आप यहाँ पर मिशनरी इतना एक्टिव रूप से अपना प्रसार करते हैं? क्या है कि मिशनरी जो है उनमें जुनून टाइप के लोगों को जोड़ने की लोग तात्पर्य में रहते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं, उनकी गरीबी के साथ मजाक बनाते हैं, उनकी जो स्थिति के साथ मजाक बनाते हैं। इस कारण से वो लोग को नहीं मालूम जो धर्मांतरित हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, कैसा है, उनको जानकारी के अभाव है, उनकी सोचने के अभाव है, इस कारण से धर्मांतरित होते हैं। जब कोई आदमी खत्म होता है, कुछ परिवर्तन होता है, तब उनको मालूम होता है कि हम लोग कौन सा धर्म में हैं। और उसी कारण से है कि आज वो धर्मांतरित हो जाते हैं, मिशनरीकरण में हो जाते हैं। उनकी जो गरीबी में उन लोग ने लालच देते हैं और लालच में आ जाते हैं, उनके पास कोई जानकारी ना हो, अशिक्षा होने के कारण से वो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं। जब कोई घटना होता है, कोई बड़ा विकराल आता है, तब उनको पता चलता है कि हम लोग धर्मांतरित हुए। क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति क्या जानेगा, वो अशिक्षक है, वो क्या जानेगा कि धर्म क्या है, धर्मांतर क्या है। वो भी अभी भी मैं वही धर्म, मैं उसी समाज में हूँ, उसी मेरी चल रहा है, ऐसा उनका सोच है। उनको हमको जागरूक बनाना पड़ेगा, हमको उनको शिक्षा की ओर अच्छा करना पड़ेगा, उनको अच्छा सुविधा देना पड़ेगा। और हमारे जो क्षेत्र है उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था करना पड़ेगा, हॉस्टल में उनको पढ़ाने की व्यवस्था करना पड़ेगा। जो लोगों के है शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, अन्न, इनकी सबकी व्यवस्था करेंगे तो कोई धर्मांतरित नहीं होंगे, मूल धर्म में वो लोग वापस आने के लिए तत्पर है। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो ये थे आसाराम नेताम जी, जिनका साफ कहना है कि जो लोग धर्मांतरित हैं वो अपने मूल धर्म पर वापस भी आए और जिस तरह से मिशनरी ने बस्तर में अपना पैर पसारा है वो उनकी शिक्षा और अज्ञानता के चलते ही उन्होंने यह धर्म अपनाया है। और जब कोई मुसीबतें आती हैं तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ पर आ गए हैं। तो आसाराम जी का साफ कहना है कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं अपने मूल धर्म में आए, क्योंकि मूल धर्म अपना घर ही घर होता है, दूसरों का घर पे कब तक आप मेहमान बने रहेंगे। तो लोगों से अपील भी है कि वे जल्द से जल्द अपने मूल धर्म पे लौटे, यही आसाराम जी का कहना है। कैमरामैन शुभम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर गंभीर होता नजर आ रहा है। विधायक आसाराम नेताम ने स्पष्ट कह दिया कि आदिवासी समाज की अस्मिता से कोई समझौता नहीं होगा और प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं,
फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिले के सुदूर इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। कोसालनार पंचायत के मंगनार क्षेत्र में नदी का उफान लोगों को जो है रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। क्या है रिपोर्ट, ये खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजापुर जिले से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित कोसालनार पंचायत में मंगनार क्षेत्र में नदी ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नक्सल प्रभावित इस सीमावर्ती इलाके में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, नदी में उफान आने पर ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो जाता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की शिक्षा और बाजार तक पहुंच प्रभावित होती है। ग्रामीण मजबूरी में नदी पार करने के लिए देशी जुगाड़ का सहारा ले रहे हैं, जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं। नक्सल प्रभाव के कारण विकास कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की समस्याएं वर्षों से जस की तस बनी हुई हैं। बीजापुर जिला का एक जो दंतेवाड़ा और अपना नारायणपुर बॉर्डर के मध्य रहने वाला एक बीजापुर जिला का गांव कोसालनार का जो ये रास्ता है मंगनार के लिए जाते हैं। कोसालनार जो पंचायत 1 पंचायत 2 का ये जो रास्ता है, ये यहाँ पे जानकारी के मुताबिक लगभग 5 पंचायत इस रास्ते को तय करके पहुँचते हैं। बारिश के दिनों में किस हालात में चलते होंगे आप देख पा रहे हैं। ये जो देसी जुगाड़ है, जो बिजली खंभाओं को नीचे बांस का डोरी टाइप का बनाने के बाद फिर उसमें पत्थर भरकर फिर अपना बिजली का जो खंभा है उन्हें सेट कर दिया गया और उसी के माध्यम से अब गाड़ियां चल भी रही है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं हमारे साथ जुड़े हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है, ग्रामीण बारिश के दिनों में ग्रामीणों को किस तरह का परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है? मुन्नालाल लेका हूँ मैं जी। कोसालनार 1 पंचायत का हूँ मैं। मतलब दोनों पंचायत के तरफ से मैं मतलब बेरोजगार हूँ मैं। जी मुन्नालाल लेकम जी, ये जो आप लोग जो देसी जुगाड़ बनाए हैं, उस जुगाड़ से तो अभी तो चल रहे हैं, बारिश हटता है तो पानी भी नदी में कम हुआ है, तो जब बारिश के दिनों में क्या करते हो, कैसे अपने व्यवसाय तो सरकार से मंगा कर तक चुके हैं। बस हमारा जुगाड़ है, जाड़ का नाव बना चुके हैं, 1-2 टन नाव से बस ले जाकर चलते हैं। और मौत भी होता है नदी में, यहाँ पे जैसे भी करके ले जाकर चलते हैं। बाजार तो बहुत दूर पड़ता है, 7-8 किलोमीटर पड़ता है नदी पार करने के बाद, तो जाते हैं। हम लोगों को बस सुविधा सरकार से नहीं दे रहा था, हम अपना अनुसार से देसी जुगाड़ बना के चलते हैं हम लोग इस समय। मतलब बाइक कोई जो भी जुगाड़ के लिए बना के रखते हैं हम लोग। भी एक ग्रामीण है, उससे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है?
मैं लक्ष्मण कश्यप, मैं दंतेवाड़ा जिला का हूँ। तो मैं भी हमेशा इधर से आना जाना करता हूँ। जो भी समय से तब मेरे को भी दिक्कत हो जाता है। आप इधर जा रहे थे, इधर कौन है आपका? घर इधर है कि रिलेशन वाले? मैं ससुराल घर जाता हूँ हमेशा। तो इधर ही मेरे पत्नी काम करते हैं, एमटी है। तो उन्हीं के लिए मैं हमेशा हर महीना हर सप्ताह आना जाना करते रहता हूँ सर। तो इसलिए मेरे को भी ये दिक्कत लगता है, क्योंकि सरकार तरफ से तो ये सुविधा हो जाए कि एक पुलिया सुविधा करेंगे तो बहुत अच्छा होता। मैं यही अनुरोध करता हूँ। तो सरकार, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार इस गांव के लिए जो पुलिया का व्यवस्था करे, और ताकि यहाँ के गांव के ग्रामीणों को जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है वो दूर हो सके। ये जो वही इलाका है जहाँ पे नक्सलियों का गढ़ माना जाता था पहले, वो अब धीरे धीरे जब सरकार परिवर्तन हुआ है, भाजपा की सरकार परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद जिस प्रकार नक्सली भी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुठभेड़ों में मारे भी जा रहे हैं, ऐसे में धीरे धीरे जो नक्सलवाद का जो दबाव रहा ग्रामीणों में वो अब साफ होता नजर आ रहा है। वैसे वैसे ग्रामीण जो अंदरूनी क्षेत्र के ग्रामीण है वो अब शासन की जो व्यवस्था है वो पहुंचे, उनकी मांग कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था, जल और जो पुलिया, सड़क, ये तमाम जो व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज आपको वीडियो में भी हम विजुअल में दिखाने का प्रयास करेंगे किस प्रकार इसे पार करना पड़ता है। और इससे दादा, जब यहाँ पे पहले जो नक्सलियों का दबाव था तब क्या बोलते थे आप लोग? मांग नहीं किए फिर? हाँ सर, वो नक्सली तब तो वो लोगों का दबाव है, इधर का दबाव है, और दोनों तरफ से हम लोग दबाव रहते थे। अभी थोड़ा साफ हो रहा है। साफ के अनुसार हम लोग को अभी चाहिए है कि क्यों क्लियर हम लोग को रोड चाहिए। उस समय दबाव की वजह से चलते थे हम लोग, जैसा चल उस समय मतलब जैसा उनका समय था ना, वैसा हम लोग चलते थे। अभी उसके अनुसार खत्म हो रहा है, तो हम अभी चाह रहे हैं कि तुरंत, उस समय भी चाहते थे हम लोग, पर नहीं चाहते थे, मतलब नक्सली दबाव डालते थे, वो लोग दबाव डालते थे, इसलिए हम लोग नहीं चाहते थे। क्योंकि अभी हम लोग को जैसा हम लोग चाहिए वैसा प्रशासन से ये मैं कहना चाहता हूँ कि मत हम लोग को गांव के अनुसार 5-6 जिला मतलब पंचायत के अनुसार हम लोग को जो भी जरूरत चाहिए, मतलब पुलिया, बस 1-2 पुलिया चाहिए। मतलब हमारा नदी है, नदी से 3-4 जगह पार करते हैं, बस एक जगह पुलिया चाहिए होने से ठीक है। हम लोग को बस एक पुलिया चाहिए, जैसे ऐसा जरूरत है, मतलब हम लोग ले दे करके मतलब ग्रामीण हिसाब से बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं। उसके अनुसार हम लोग को बनाना ना पड़े, एक पुलिया चाहिए हम लोग को नदी के अनुसार। ग्रामीणों का मांग है कि पुलिया बने। यहाँ पे कम से कम 3 से 4 नाला हैं, जो जिन नालों को पार करके अपने गांव पहुंचना पड़ता है। उन नालों में से जो बड़ा ये जो नदी है, इस नदी में एक बार पुलिया बना दे सरकार, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को सुविधा पहुंचेगी। इतने सालों तक जो नक्सलियों का जो दबाव में जिस अंधकार में जी रहे थे, वो अब ग्रामीण जाग रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, और शासन पर जुड़कर शासन की जो व्यवस्था है उन्हें ग्रामीण अंचलों तक लाने का प्रयास विचार कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि मंगनार क्षेत्र में मजबूत सड़क और पुलिया का निर्माण किया जाए, साथ ही स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं और स्कूलों की नियमित पहुंच सुनिश्चित की जाए, ताकि नक्सल प्रभावित इस इलाके को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।